सो है गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैस। जैसा कि पता है गैस, कल जो है झारखंड नीट का फर्स्ट राउंड का जो है एमबीबीएस का, बीडीएस का एंड जो है बीएचएमएस का जो है फर्स्ट राउंड का जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर रिलीज़ कर दिया गया है और बोले तो आउट कर दिया गया। गैस आपने भी अगर पार्टिसिपेट किया है झारखंड यूजी नीट काउंसलिंग के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दे, क्योंकि गाइस इस चैनल पे आपको इस काउंसलिंग से रिलेटेड शुरू से एंड तक आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इस काउंसलिंग में इस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। एक स्टेप, इस प्रोसेस के बाद कौन सा स्टेप करना है, इस प्रोसेस के बाद क्या करना है, यानी सारे आपके डाउट्स एंड आपके जो है आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलने वाला है इस चैनल से। तो गाइज क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और वीडियो देखने के बाद अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस का क्या कटअप रहा है। तो बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जो है ये झारखंड यूजी नीट फर्स्ट जो है राउंड का है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो जारी किया है। तो कटअप देख लेते हैं। तो अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो जो कटअप रहा है कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो है मेल के लिए रहा है, ये एमबीबीएस के लिए गाइज 1694, और फीमेल के लिए जो रहा अनरिजर्व कैटेगरी की वो 1067 रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो जो है कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो रहा है वो मेल में रहा 2334। और बात अगर कर ले कि कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी में बोले तो कहने का मतलब मेरा क्या है गाइस, वो तो हम है ना कैटेगरी रैंक की बात करें तो वो जो है 199 कटअप रहा, और ईडब्ल्यूएस में सीट मतलब कोटा में सीट अलॉट किया गया है। उसके बाद बात कर ले फीमेल में, तो फीमेल में जो है 2122 रहा, और जो है कैटेगरी रैंक की बात करें कटअप तो 191 रहा, और सीट अलॉट हुआ है उसी कैटेगरी में। उसके बाद अगर बात करें BC1 में जो है कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो रहा है एमबीबीएस के लिए मेल के लिए 2110, और कैटेगरी रैंक की बात करें कैटेगरी रैंक कटअप 485, और BC1 ही कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद जो है कि फीमेल का बात करें तो फीमेल का 2014 में जो है 2014 में जो है गाइस जो है इनका जो है कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप रहा, और कैटेगरी कटअप की बात करें तो वो जो रहा है 471, और उसी जो है इसी कैटेगरी में उसको सीट अलॉट हुआ है इस रैंक पे। उसके बाद बात कर लेते हैं BC2 में जो है कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप की बात करें मेल के लिए तो वो जो रहा एमबीबीएस के लिए 2124, और कैटेगरी रैंक का कटअप की बात करें तो 331, और BC2 कैटेगरी में ही इसको सीट अलॉट हुआ है इस रैंक पे। अब बात कर लेते हैं फीमेल का, तो फीमेल का जो रहा कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो है 1575 रहा, और कैटेगरी रैंक की बात करें कटअप में तो कैटेगरी रैंक कटअप 297 रहा, और लेकिन फीमेल को जो है यानी कि BC2 फीमेल को जो सीट अलॉट जो हुआ है वो किस कैटेगरी में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। इसने अनरिजर्व कैटेगरी से इसका मतलब अलॉट किया था, मतलब अप्लाई किया था कहने का मतलब है ना। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की अगर बात करें तो SC कैटेगरी में जो है मेल के लिए बोले तो कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो रहा है वो 2076, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो 211, और SC कैटेगरी में ही यानी कि सेम कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल के जो SC में 2556 कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप रहा, और कैटेगरी कटअप की बात करें रैंक कटअप की बात करें तो 247 रहा, और इसी कैटेगरी में इसको सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद कर लेते हैं ST की अगर कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप बात करें मेल की तो 2407 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो 421 है, और इसको ST कैटेगरी में ही सीट अलॉट हुआ है ना। उसके बाद जो है अगर बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल का जो है कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो रहा ST कैटेगरी में वो 2503 है, और गाइस अगर बात करें कि कैटेगरी रैंक की बात करें तो वो 454 है, और सेम कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ है। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं
कि फीमेल का तो इसमें ज़्यादा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें भी ठीक है, यानी सब में जो है कि मेल का ज़्यादा कटअप गया है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो गैस अब देख लेते हैं BDS का। तो BDS का क्या है, तो गैस ये BDS का है। तो BDS में भी देखेंगे, तो अगर इसमें बात करें कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप की बात करें मेल में, तो ये जो रहा 2578 रहा, और जो है फीमेल में अगर बात करें कटअप की बात, तो कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप की बात करें तो 2500 मेल के लिए गाइस जो है 2578 रहा, और फीमेल के लिए गाइस जो है 2576 रहा। 2 का अंतर है मात्र, है ना। उसके बाद EWS में बात करें तो EWS में जो गाइस है मेल का जो कटअप रहा कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप वो 817, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो वो 91 रहा, और उसी कैटेगरी में उसको सीट अलॉट हुआ है। अब बात कर लेते हैं फीमेल का। तो फीमेल का जो कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप है वो 2458 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो 203 है, लेकिन इनको जो सीट अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है, यानी कि इसने जो है EWS कैटेगरी ओरिजिनल इसका कैटेगरी EWS से था, लेकिन इसने सीट जो लिया है वो अनरिजर्व कैटेगरी से लिया है। उसके बाद कर ले BC1 कैटेगरी में मेल का जो कटअप रहा है कॉमन मेरिट लिस्ट का कटअप 2639 रहा है, और कैटेगरी कटअप रैंक की बात करें तो वो जो है 553 रहा, लेकिन इनको जो है सीट अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसका सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल का। फीमेल का जो कटअप रहा है वो फीमेल का कटअप जो रहा है इसमें आप देख सकते हैं गाइज 2636 रहा है, किसमें कॉमन मेरिट लिस्ट कट ऑफ, और कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो 551 रहा है, लेकिन इनको भी सीट अलॉट जो हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि इन्होंने BC1 कैटेगरी रहने के बाद जो है इन्होंने जो अप्लाई किया था वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था। अब बात कर लेते हैं BC2 की। BC2 का जो है अगर बात करें BC2 का, तो इसमें अगर बात कर लेते हैं कि क्या कटअप रहा, तो इनका कटअप की अगर बात कर लेते हैं गाइज, तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो है वो 2662 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो 386 है, और इनको भी सीट अलॉट हुआ है। इन्होंने अप्लाई किया था किसमें, सीट जो अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉट हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेल का, अगर कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप 2642 है, और इनका कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो वो क्या कितना है 383, और इनको भी सीट अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में सीट लिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी का मेल का अगर कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप की बात करें तो रैंक कटअप की बात करें तो 1517 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो 72 है, लेकिन इनको सीट अलॉट हुआ है, इसने सेम कैटेगरी से अप्लाई किया था, सीट के लिए सेम कैटेगरी में हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं SC कैटेगरी के फीमेल का, अगर कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप रैंक की बात कर ले तो 2602 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो वो 251 है, लेकिन इसने इनको जो सीट अलॉट हुआ अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि इसने अनरिजर्व कैटेगरी में वाला अप्लाई किया था। ST की बात करें, ST का जो कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो रहा मेल का 2000 रहा है, और उसके बाद बात कर ले कैटेगरी रैंक कटअप तो वो 199 है, और सेम कैटेगरी में अलॉट हुआ है सीट। और उसके बाद कर लेते हैं फीमेल का, तो फीमेल का जो है अगर कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप की बात करें तो 2506 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो 456 है, लेकिन इनको सीट अलॉट हुआ अनरिजर्व कैटेगरी में। तो गैस आप देख सकते हैं कि ST में जो है इसमें आप देखते हैं जो है फीमेल का कटअप ज़्यादा गया है, जो है ना कॉमन मेरिट लिस्ट कटअप जो है फीमेल का ज़्यादा गया है, तो फीमेल का जनरली ज़्यादा जाता ही है गाइस। यहाँ पर जो है गैस फीमेल का सिर्फ जो है यहाँ कम गया है, अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल का सिर्फ कम गया, बाकी जो है ज़्यादा ही गया है। तो चलिए गैस लास्ट देख लेते हैं लास्ट कटअप देख लेते हैं किसका, BHMS कटअप। BHMS कटअप में बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर बात करें तो कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप बात करें मेल के लिए तो 2232 गया है, और फीमेल के लिए बात करें तो 1122 गया है। ये किस कोर्स की बात कर रहे हैं गाइज, तो BHMS कोर्स का कटअप के बारे में बात कर रहे हैं। EWS में जो है मेल को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ इस। उसके बाद बात कर लेते हैं
इस कोर्स के लिए। उसके बाद फीमेल को सीट अलॉट हुआ है कितना पे, इसका कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप जो है 1411 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो 164 है, और इनको सेम जो है कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं BC1 में अगर बात करें कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप की बात करें मेल के लिए तो 2628 गया है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो वो गाइस जो है 547 है, और इनको सीट अलॉट हुआ है अनरिजर्व कोटा में, इनको सीट कैटेगरी में अलॉट हुआ है। उनके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल का अगर बात करें तो उनका जो है कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप की बात करें तो 2298 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें 499 है। इनको भी सीट अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो इनका मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में इसने अप्लाई किया था। तो गाइस आप देख सकते हैं BC में जो है आप देख सकते हैं BHMS कोर्स के में देख रहे हैं कि फीमेल का जो है कटअप कम गया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में भी, और आप देख सकते हैं कि BC में भी जो है इनका कम गया है, जनरली ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं BC2 में अगर बात करें कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप मेल के लिए तो वो गाइज कितना गया है 2644 गया है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें तो वो गाइज जो है 384 गया है, और इसको अनरिजर्व कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल का, तो फीमेल का जो है 2189 गया है, और जो है कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें 335 गया है, इनको सीट अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसका मतलब इसने कैटेगरी चेंज किया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं SC, तो SC कैटेगरी की अगर बात करें तो गाइस SC कैटेगरी में जो मेल का कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप की बात करें वो जो है गाइस 1953 है, और जो है कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें 195 है, और इनको भी सीट अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। और फीमेल का बात करें तो इनका कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप की बात करें तो 2128 है, और अगर बात करें कैटेगरी रैंक कटअप तो 213 है, और इनको भी सीट अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। अब लास्ट बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की अगर बात करें कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक कटअप तो मेल का जो अलॉट हुआ है कटअप गया है वो 2234 है, और कैटेगरी रैंक कटअप की बात करें 339 है, और सेम कैटेगरी में इसको सीट अलॉट हुआ है। और उसके बाद जो है गाइस फीमेल के लिए बात कर लें तो फीमेल का जो गया है कटअप वो 2169 गया है, और इसका कैटेगरी रैंक की बात करें कटअप को तो 305 गया है, और सेम कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ है। तो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फीमेल का कटअप कम गया है मेल से, और जो है गाइस आप यहाँ भी देख सकते हैं BC2 में भी फीमेल का कटअप कम गया है मेल से, और जो है BC1 में भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और आपको अगर कॉलेज वाइज कटअप रैंक चाहिए तो उसके लिए कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसके लिए, और मैं जल्द ही जो है कॉलेज वाइज जो है कैटेगरी रैंक का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ फर्स्ट राउंड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।